डियर स्टूडेंट्स, बाबा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चारों फॉर्मेट के रूप में आपको पैसिव वॉइस बताई जाएगी। अफर्मेशन में, नेगेशन में, इंट्रोगेशन में, इंट्रोगेशन नेगेशन में। फॉर्मेट के आधार पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पैसिव वॉइस बनाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सीख जाएंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, प्रोनाउंस में लेते हैं ही, ये आपका एक्टिव है। ही हैज कुक्ड फूड। ही हैज कुक्ड। अब आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो आप ये देखिए कि सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये इसका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फॉर्मेट कह रहा है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो अब आप ऑब्जेक्ट को पहले लीजिए। आपका ऑब्जेक्ट फूड है। फूड क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हैज होगा। फूड हैज के बाद बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से लिखा है, क्योंकि परफेक्ट टेंस में चाहे जो परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म सदैव रहता है। कुक्ड बाय, सब्जेक्ट आपका ही है, तो प्रोनाउन प्रत्यय जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो ही। एक दूसरा एग्जांपल नेगेटिव में इसी सेंटेंस का देखिए। एक्टिव में ही हैज नॉट कुक्ड फूड। इसमें भी वही सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले ले लेंगे। फूड हैज नॉट लग गया, बीन कुक्ड बाय हिम। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेंगे। जब यहाँ की एक्टिव बनाएंगे तो हैज हमने आगे कर दिया। हैज आगे क्यों किया? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज ही कुक्ड फूड। हैज ही कुक्ड फूड। अब हैज इंट्रोगेटिव होने के नाते सहायक क्रिया पहले आ गई। और इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, हैज में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल ये देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है कि सिंगुलर है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता तो जो हैज आपको दिखाई पड़ रहा है तो वो है हो जाता। देखिए इसकी पैसिव वॉइस, अभी एक सेंटेंस उसका भी बताते हैं। हैज फूड, यहां तक हो गया। बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी पहले से है, कुक्ड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स ही। अब आप सोचेंगे कि सर जी जो है हैज ही क्या हमेशा रहेगा? नहीं, हैज हमेशा नहीं रहेगा। देख लीजिए एक सेंटेंस, सिंगुलर का ही देखिए, प्लूरल में दिखाई पड़ेगा। हैज ही taught many books। क्या वह कई पुस्तकों को पढ़ा चुका है? जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट मेनी बुक्स है, जब ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा, मेनी बुक्स ऑब्जेक्ट है ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट के स्थान पर पुट किया जाएगा तो मेनी बुक्स प्लूरल है,
इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। देखिए अब ये हो जाएगा हैव मेनी बुक्स, हैव मेनी बुक्स, बीन, इसके अनुसार फॉर्मेट, केवल फॉर्मेट पर चलना है बेटू, बीन टॉट बाय हिम। अब आ जाइए इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की पैसिव कैसे बनेगी, एग्जाम्पल देखिए, हैज ही नॉट कुक्ड फूड। फॉर्मेट पे बेटा चलना है, बिना फॉर्मेट के आप कर नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा। हैज ही नॉट कुक्ड फूड, हेल्पिंग वर्ब फूड सिंगुलर है, हैज फूड के पश्चात नॉट लगाया। वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, बाय, वर्ब थर्ड फॉर्म हो चुका है यहां तक, बाय, सब्जेक्ट ही का है। इस प्रकार से आपकी चारों फॉर्मेट की पैसिव वॉइस हमने चारों फॉर्मेट दिखा करके लिख करके कर दिया। अब इसके आगे विदाउट रिटर्न फॉर्मेट हम आपको सेंटेंस, वैसे एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बना के पैसिव वॉइस दिखाने चल रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स को देखिए। अब एग्जाम्पल्स हम आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों के देने जा रहे हैं। एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए सिंगुलर के रूप में, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। हमने दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ऑब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है। 4 प्रकार के बना सिखाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस, रवि हैज संग ए सॉन्ग, ये हो गया। इसका नेगेटिव फॉर्म बनेगा रवि हैज नॉट संग ए सॉन्ग। हैज रवि इंट्रोगेशन में संग ए सॉन्ग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज रवि नॉट संग ए सॉन्ग। देखिए डियर स्टूडेंट्स, संयोग से ये जो आपका सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट में था तो इसका ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा। तो आपका ऑब्जेक्ट ये है, इसको ले आए, ये हो गया ए सॉन्ग हैज बीन संग बाय रवि। जैसे कि पिछले भी कुछ देर पहले हमने फॉर्मेट लिखा है, इसमें देखिए ए सॉन्ग हैज नॉट बीन संग बाय रवि। तीसरा देखिए इंट्रोगेटिव, हैज ए सॉन्ग बीन संग बाय रवि। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज ए सॉन्ग नॉट संग बाय रवि।
ये आपके एक सेंटेंस की 4 सेंटेंस बने। इसी प्रकार से आप लोग छोटे छोटे सेंटेंस को लेकर एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस बनाइए, तब आप इसकी पैसिव बनाना प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करते करते तभी सीखेंगे जब लगातार वर्क होगा। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट। We have learned many songs। हम कई गीतों को सीख चुके हैं। नेगेटिव फॉर्म होगा we have not learned many songs। इंट्रोगेटिव में जाएगा हैव वी लर्न मेनी सॉन्ग। फोर में हैव वी नॉट लर्न मेनी सॉन्ग। मेनी लगा दिया, अपने आप में प्लूरल है, आप यस भी लगा सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है। मेनी सॉन्ग्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनी सॉन्ग अपने में वो है। अब इसके पैसिव प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल ऑब्जेक्ट। तो मेनी सॉन्ग्स हैव बीन लर्न्ड बाय अस, विकास होता है। फिर मेनी सॉन्ग्स हैव नॉट बीन लर्न्ड बाय अस। नेक्स्ट हैव अपना स्थान नहीं चेंज करेगा, क्योंकि मेनी सॉन्ग्स भी प्लूरल है। हैव मेनी सॉन्ग्स बीन लर्न्ड बाय अस। नेक्स्ट हैव अपने स्थान पर रहेगा। हैव मेनी सॉन्ग्स नॉट बीन लर्न्ड बाय अस। इस प्रकार से आप जब नए नए सेंटेंस अपने आप से बनाओगे तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस, तो आप जब एक सेंटेंस का 4 सेंटेंस करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव बनाना सीख लेंगे। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपको WH की पैसिव सिखाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट।